नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से पार्ट 1 देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो फ्रेंड्स, बात यहाँ प्रस्तावना की है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। और इसका संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक एक बार किया गया है। इसका संशोधन अभी तक एक बार किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा का कार्यभार कौन देखता है? कौन देखता है? उपसभापति। कौन देखता है? उपसभापति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू में 7 मौलिक अधिकारों की संख्या थी। कितनी थी? हमको 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन वर्तमान में 6 रह गए हैं। इनमें से जो संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन के अनुसार बदलकर कानून का अधिकार किया गया। क्या किया गया था? कानूनी का अधिकार बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के। तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 368 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन लिया गया था, ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो फ्रेंड्स, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब फ्रेंड्स हमारा संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स, जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप पूरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। कितनी हैं? 12। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स, जो मताधिकार की आयु थी ये पहले 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। और इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और किस संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है ये राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक तत्वों का तत्व लिया गया था ये कहां से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था।
नीति निर्देशक तत्व, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो फ्रेंड जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? तो उस समय थे कितने? 22 भाग थे। और प्रेजेंट टाइम के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स जो हमारे प्रेजेंट टाइम में संविधान के भाग हैं वो कितने हैं? वो हैं 25। कितने हैं? 25। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें भाग कितने थे? 22 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स किसको की गई है? प्रस्तावना को की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में आत्मा की आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को। और फ्रेंड्स ये केवल एक बार संशोधित हुआ है, प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की जो व्यवस्था ली गई है इंग्लैंड से उसका नाम क्या है? तो वो लिया गया है संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली जो है फ्रेंड्स ये इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। कितनी है? 12 है। तो वर्तमान की अनुसूचियां 12 है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स पहले कितनी थी? तो पहले 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो ये भी आप याद रखिए, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य या क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो फ्रेंड्स किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है कौन? तो सांसद। कौन बढ़ा सकता है? सांसद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स जब किसी राज्य का बंटवारा होता है तो उसको घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सांसद करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स जो भारत की संप्रभुता होती है ये भारत की जनता में निहित होती है। किसमें होती है? भारत की जनता में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पहले बता दिया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी आप याद रखिए। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से ही एक नया राज्य बना। कब बना? फ्रेंड्स 2 जून
2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संविधान को नागरिकता के संबंध में कानून अधिकार बनाने का प्रावधान है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, इनका निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये आप याद रखिए। और किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है 12 से 35 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? 12 से 35 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। तो ये आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है 36 से 51 के अंतर्गत। तो ये आप याद रखिए कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। और किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 4 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, यानी कि कहाँ से ग्रहण किए गए थे? तो ये किए गए थे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका वर्णन किस में है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इनका वर्णन है 36 से 51 के अंतर्गत। किसमें है? 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कुल अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये किया गया है 24। कितना किया गया है? 24। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे फ्रेंड्स, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। तो फ्रेंड्स, ये किसमें किया गया है? ये किया गया है राज्यों के संघ में। किसमें किया गया है? राज्यों के संघ में। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि जो अपने देश का नाम है इंडिया और भारत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा देता है? नीति निर्देशक जो तत्व होता है, ये देता है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, वो होती हैं राष्ट्रपति में। किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन भेजता है? जो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है, ये अधिक प्रतिनिधि लोकसभा वाला राज्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये आप याद रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।